0.2 इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आएगी This वो call वाली, is now being recorded. ठीक है। वो आपका आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ पहले ही। वो आंसर आएगा आपके पास में 173.6259, 173.6259। और दूसरी चीज़ उसमें क्या आएगा, बहुत सारे प्लस माइनस के आएंगे। और जब भी याद रखना ना, मल्टीप्लाई पर अगर आप सेम साइन मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आता है, और डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, सेम साइन का मतलब क्या होता है, जैसे प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है, और प्लस का माइनस से करते हैं तब क्या हो जाता है, माइनस आता है। तो ये याद रखना, ठीक है। इस तरीके से अब फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ तो देखेंगे ध्यान से। देखो, ये सारा अपन ने कर लिया था कल। वन 176 आ गया था, फिर यू की वैल्यू आ गई थी, फिर डेल वाई नॉट की वैल्यू आ गई थी। उसके बाद में आपके पास में 0.2 आ गया। कैमरा से प्रेजेंट करिए सर। है ना। तो ये आपने एच की वैल्यू सॉरी यू की वैल्यू निकाल ली थी, यू की वैल्यू आपके पास में आ गई थी 0.2। अब इसको आप पुट करते जाएंगे, पुट कर दिया, पुट करना आ गया था आपके पास में। अब इसके बाद में देख रहे होंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, 1.2, ये आ गया 176। और उसके बाद में आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 0.2 को, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैंने 7 का मल्टीप्लाई 0.2 से करते तो ये क्या आ गया, 1.4, और यहाँ से माइनस किया तो ये कितना आ गया, 0.8 माइनस का। ठीक है, आफ्टर दैट इसी तरीके से चलेगा प्लस। इसके बाद क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई माइनस के 0.8, और माइनस के 1. ये माइनस का 1.8 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। मल्टीप्लाई में कितना है, माइनस का 13। आफ्टर दैट इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस करते जाओगे तो 0.2, फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, 0.2, फिर क्या आ जाएगा, माइनस के 0.8, फिर क्या आ जाएगा, माइनस के 1.8, फिर माइनस के 3 हो गए। अब क्या आ जाएगा, माइनस के 2.8, ये आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो भी होगी वो रख देना। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास में, 21। इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाए, 0.2 प्लस में 0.2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 0.8 माइनस का 1.8 माइनस 2.8 और माइनस कितना आ जाएगा, 3.8 अपॉन कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5 वैल्यू यहाँ पर ये 40 है, फैक्टोरियल 5, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, माइनस के 33। यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस के 30, ठीक है, माइनस का हो जाएगा आपके पास में 33। तो इस तरीके से आप करोगे
सर वही कहाँ फिफ्टी जाएगा वन आपके पास में ये क्या हुआ? 51 वाला सर बचा हुआ है, जो इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है कर 51। रहे हैं ना 50। हम 51 वाला भी करेंगे ना मल्टीप्लाई। देखो 33 वाला हो गया। 33 वाला का होने के बाद में आपके पास में प्लस का साइन 0.2, 0.21 में से माइनस किया तो कितना बचेगा? 0.8। तो यहाँ पर ऐसे करते जाओ, ये हो जाएगा 13 वाला प्लस में हो गया था आपके पास में 21 वाला, अब ये हो गया आपके पास में 0.2, 0 माइनस का 8, और ये हो जाएगा आपके पास में 1.8 माइनस का आया ये सब। ठीक है, और 2.8, और ये मल्टीप्लाई में ही चल रहा है। ठीक है, माइनस का 3.8, और मल्टीप्लाई में ही है आपका कितना आता है ये 33, माइनस का 33 था। अब इसके बाद में बस 51 बचेगा, और इसके नीचे कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 5, सॉरी फैक्टोरियल 5। हाँ, अब इसी के साथ में अब कौन सा बच गया? लास्ट वाला बच गया, तो लास्ट वाले को लिखोगे। तो लास्ट वाला और कितना इसमें है? फैक्टोरियल 6 ना होगा सर? किसमें? जी। नहीं, मैंने वही वाला रिपीट किया है जो दूसरी जगह लिखा था मैंने। ठीक है, अब आएगा इसमें 51 वाले में। 51 वाला क्या है आपके पास में? 0.2 प्लस में चल रहा है ना। 0.2 मल्टीप्लाई माइनस के 0.8, माइनस के 1.8, माइनस के 2.8, माइनस के 3.8, और माइनस का कितना हो जाएगा? 4.8। सर हाँ जी। सर बैटरी नहीं है अब सर, लाइट भी नहीं है सर, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। क्या नहीं है? लाइट नहीं है? नो सर, 5 मिनट में अगर लाइट आ जाए तो ज्वाइन करते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 51। अब 51 हो गया, अब इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करो, किसके पास है? जिनके पास है बेलन गुण, जिनके पास नहीं है कैलसी से करो सब, और जिनके सर पास मोबाइल नहीं पे हो है रहा है। सर, हाँ साइंटिफिक। हाँ, साइंटिफिक वाले से जिससे भी जैसे भी है करो। बट माइनस का ध्यान रखना, अगर देखो यहाँ पर है, देखो कितने माइनस है? दो। 1, 2, 3, 4, 5। तो तो 5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ही आएगा। ठीक है, तो इनका इससे मल्टीप्लाई करते जाओ बस। करो, कितना आता है देखो, सॉल्व करो। सर डायरेक्ट क्या कहते हैं उसे, डायरेक्ट ये पूरा क्वेश्चन डाले साइंटिफिक कैलकुलेटर में, कि ये सब पार्ट बाय पार्ट? पार्ट बाई पार्ट डालना पड़ेगा, डायरेक्ट सब कुछ थोड़ी डाल दोगे एक साथ, एरर दे देगा। और ना ही जी। तुम एक साथ लिख सकते हो। ठीक क्योंकि है सर। ब्रैकेट अगर यूज करना आता है तो लिख सकते हो, नहीं ब्रैकेट यूज करना आएगा तो कैसे लिखोगे? तो ये आ जाएगा आपके पास 176 प्लस 1.4 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 0.56 प्लस ये आ जाएगा माइनस का आ जाएगा आपके पास में 0.624 प्लस माइनस का आ जाएगा आपके पास में 0.705। ठीक है, प्लस आ जाएगा आपके पास में माइनस का ही 0.8426 प्लस आपके पास में माइनस का ही आ जाएगा यहाँ पर 1.04। ये माइनस का ही है, तो ये आ जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 173.6259। ये 173.6259। ठीक है, ये
लिख लो, फिर आप जब सॉल्व करके देखना कि ये सही आता है कि नहीं आता है, इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक सर है। जो 176 है, हम्म। 1.4 आया, उसके बाद आया -5.9। हाँ तब देख, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो इतने उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी सर। ठीक है, 5.6 या 5.9, क्योंकि वो जीरो से भी छोटा जी सर। है ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे भी बताइएगा सर आपको तो दूसरा। आपको तो प्रोसेस समझ में आ गया ना, बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए। जी सर ठीक बिल्कुल। है। और फिर तो आपको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, वो तो आपको, एक और बट क्वेश्चन भी। ये याद, है ना, बट ये याद रखना कि प्लस माइनस का ध्यान रखना। कहीं ऐसा मत कर देना कि आपने प्लस के ये सारे यहाँ पर, जैसे अभी ये तो क्या आ रहा है माइनस का, और यहाँ पर अगर तुमने प्लस का ही रख दिया, प्लस का ही रख दिया तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। बस ये याद रखना। ठीक है, देख रहे होंगे आप। इसके बाद क्या होगा, अब देखो अपन चलेंगे बैकवर्ड पे। अब बैकवर्ड वाला पढ़ते हैं। फॉरवर्ड में किसी को कोई दिक्कत है तो वो होता है, नहीं तो फिर मैं बैकवर्ड स्टार्ट करता हूँ। किसी को फॉरवर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बताए। कुछ नहीं है, देख। सर भेज दीजिए ना, आप जितना भी आप बनाए, कल भी जो बनाए थे उसको भेजिए ना व्हाट्सएप पे। हाँ, भेज देंगे अभी, आप जब सर से सिर्फ इसके लास्ट बोल के बाद। लेते हैं, भेजते नहीं है सर। भेजते नहीं है तो मैं भी, जब याद आता है, जब क्लास मेरी होती है ना, उसी टाइम पे याद आता है। आप रात में भी भेज दीजिए सर। नहीं, तुम्हें जब याद आता है ना, जब क्लास मेरी होती है, जब कि अब सर की क्लास है तो अब मेरे को याद आया। ठीक कल है लंच सर, के बाद आज बोल आज देते। पूरा दिन याद दिलाऊंगा सर आपको। पूरा दिन क्या, अभी मैं इस लेक्चर के बाद में ही भेजूंगा। ठीक है, तो सुनो, बैकवर्ड के लिए तो पहले क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन लिखो, यूजिंग यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलरेशन, इसको यूजिंग। भी न्यूटन ही दिया था। न्यूटन्स के तीनों हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सेंट्रल, तीनों पढ़ेंगे। Using Newton's backward interpolation formula, using Newton's backward interpolation formula, find the interpolating polynomial. Find the interpolating polynomial that approximate the function given by the approximate the function given by following table. Following table, and hence find the f 2.5, and hence find the
वैल्यू ऑफ 2.5। देखो अब इसमें आपको x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू आपके पास में ये दे रखी है। जी सर बोलिए। मैनुअल तो मेरे पास भी नहीं है ना, यही तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ये सिलेबस मैनुअल से नहीं है ना। मैं बुक में देखना पड़ेगा, मेरा देखूंगा बुक में देखूंगा अगर होगा तो। अभी ये लेक्चर है, फिर उसके बाद में तीसरा लेक्चर फ्री, फिर चौथा लेक्चर है। आप तो ये ले जाओ, मैं सिलेबस उसमें मेरे पास है। हाँ आप ये ले जाओ। नोट कर लिया? जी सर। तो देख रहे होंगे आपके पास में x की वैल्यू दे रखी है ये वाली, और y की वैल्यू दे रखी है ये वाली। तो जो पहला डिफरेंस निकला था उसको, उसमें तो देखो लिख रहे थे आप क्या, डेल लिख रहे थे, बट यहाँ पर क्या लिखोगे, उल्टा डेल लिखोगे। ठीक है, तो डेल y नॉट डेल स्क्वायर और ये वाला डेल। तो ये आपके पास में फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस एंड थर्ड डिफरेंस। अब होगा क्या इसमें, देखना ध्यान से। इसमें होगा क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में मैं लिखा हूँ कि अपना जो जैसे एफ एक्स की कोई वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स बराबर आपको क्या निकालना है, एफ एक्स, एक्स का मतलब जो आपने जैसे अभी 2.5 पर पूछिए ना, तो यही है। तो 2.5 पर एफ एक्स बराबर आपको क्या निकालना है, वाई एन प्लस यू डेल वाई एन प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 उल्टा डेल और वाई एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरीके से चलेगा आपका यू प्लस 1 और यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, क्या डेल क्यू वाई एन प्लस में एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा। पहले लिख लेना इसको। पहला क्या है देखो, उसमें अभी मैं समझाता हूँ। उसमें तो आप क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट करते थे, स्टार्टिंग से, इसलिए वहां पर क्या आता था, वाई नॉट आता था। ठीक है, बट यहाँ पर आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, लास्ट से। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाती है, वाई एन। एन का मतलब क्या होता है आपके पास में, जैसे वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, फिर डॉट 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 अपन क्या कर देते हैं लास्ट में, वाई एन। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वाई एन हो जाती है। ठीक है, जो अपन लास्ट वाली जैसे अपन बोलते जाते हैं ना, क्या वन से एन एन तक, तो वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर डॉट 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 डॉट, फिर क्या कर देते हैं लास्ट में एन कर देते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट थमेटिक वाली प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर है वहीं पे बेस है ना। क्या, थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर था 10th में। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर ये, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, एन। तो जो यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली, तो ये किसकी वैल्यू, एक्स एन की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, वाई वाई एन एन। की। जो 13 वैल्यू है
जो 13 वैल्यू है तो ये किसकी वैल्यू है, वाई एन की, और ये वाली वैल्यू है किसकी, एक्स एन। जैसे अब मैं यहाँ से चलूँ एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, और ये क्या कहलाएगी आपके पास में लास्ट में, एक्स एन कहलाएगी लास्ट वाली वैल्यू। और ये क्या कहलाएगी, बाई नॉट, बाई वन, बाई टू, और फिर ये क्या बोल जाएगा, बाई एन। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये हो जाएगी आपके पास में बाई एन की वैल्यू। और जो फर्स्ट डिफरेंस निकलेगा, नीचे से चलेंगे अब इसमें, बैकवर्ड का मतलब आप लास्ट से नीचे से चलोगे तो ये क्या हो जाएगा इसका, डेल वाई एन। तो ये क्या हो जाएगा इसका, डेल टू वाई एन। और ये क्या हो जाएगा इसका, डेल थ्री वाई एन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और इसमें अब निकालना है अपन को यू। तो यू आपका क्या बताया था मैंने, सॉरी ये नीचे लिखना, u इक्वल टू आपका x माइनस एक्स एन अपॉन एच। तो x बराबर कितना है आपके पास में 2.5, एक्स एन कितना है आपका 3, अपॉन एच कितना है, एच कितना है 1, एच कितना है 1 ही तो जी सर, वन। है ना, एच कितना है 1। अब इसका रखो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, कि माइनस का 0.5 आ जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा ना। एक्स की वैल्यू वो उसकी एच, उसकी क्या बोलते हैं, यू। यू की वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी आई, माइनस के यस सर। 0.5। यू की वैल्यू आ गई आपके पास में, डेल वाई नॉट की है, वाई एन की है, ये इन सब की है। बस वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए। एच सर किसको मानते हैं? क्या, एच एक्स में डिफरेंस, एक्स जो आपकी टेबल है ना, जो एक्स ये रही, तो इसमें कितने का डिफरेंस है हर एक में, जिसमें भी 1 का है, सब वन में का। सेम ही रहता है रहने को तो। ठीक है, तो एक्स में कौन कितने का डिफरेंस है, वन तो का सब में सर। कितने का डिफरेंस है 1, तो वो क्या हो जाता है आपका पास एक्स। ओके सर। ठीक है, एक्स मतलब आपके पास कुछ नो दे रखी होगी, एक्स एन मतलब आपकी लास्ट वाली डिजिट। जैसे उसमें क्या मानते थे अपन, एक्स नॉट, तो एक्स नॉट कौन से मानते थे आप, 0 वाली। ठीक है, बट इसमें क्या है आपके पास एक्स एन, तो एक्स एन का मतलब आप लास्ट वाली डिजिट, ये लोग। ठीक है, और वैसे भी इसने क्या लिया है, सर 2.5 पर लिया है, 2.5 तो कहाँ पे सर? टू ओ, पॉइंट क्वेश्चन फाइव में आप ही है। यस सर। फाइंड द एफ 2.5, फाइंड द एफ 2.5। और 2.5 आपको पता है किन दोनों के बीच में आ रही है, 2 और 3 के बीच में आ रही है। तो अब आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए था कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सर क्वेश्चन में ही बैकवर्ड वाला। रहेगा ना? हाँ, है ना, तो आपको कौन सा वाला फार्मूला यूज करोगे यहाँ पर, मतलब बैकवर्ड इंटर, बैकवर्ड वाला। बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ से चले, यहाँ से पता चल गया। वैसे तो इसने लिख दिया कि यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, बट अगर नहीं बोलता, तो अगर आपसे बोल देता कि फाइंड द ये वाला, तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं, 2.5 वाला। ठीक है, ये निकल गया, अब पुट कर दो। और और किसी का कोई प्रॉब्लम, यस अक्षित, सर, समझ गए। आदित्य, नो सर। नहीं सर। है ना। तो अब नो पुट सर। करो, देखा कितना किसी का आंसर निकालता है। अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अपना अपना सेपरेट आंसर निकालें। पुट करो, देखा मैं कितना सीखे हो तुम। रेड कलर अच्छा लगता है सर आपका। अच्छा, थैंक यू। चलो पुट करो, मैं हर एक से पूछूंगा, तो अपना अपना सेपरेट निकालें, और मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ में। एफ एक्स
2.5 इक्वल टू आपका है वाई एन, तो वाई एन इक्वल टू प्लस 0.5 माइनस का सर वाई एन का वैल्यू कितना है? अभी मैंने क्या बताया था तुमको, जो लास्ट वाली डिजिट रहती है बाई में जो लास्ट वाली डिजिट रहती है वो किसकी होती है? बाई एन। ठीक है, और ऐसा मत कर देना कहीं तो डेल की अलग लिख दे और बाई एन की अलग वैल्यू लिख दे। जब भी डेल साथ में आएगा तो डेल बाई एन की एक ही वैल्यू होती है। कभी ऐसा मत कर देना कि डेल की तुम अलग लिख दो और बाई एन की अलग लिख दो। डेल बाई नॉट ही जो होता है वो आपका फर्स्ट डिफरेंस होता है, और डेल स्क्वायर बाई एन होता है वो आपका सेकंड डिफरेंस होता है, और डेल स्क्वायर डेल क्यू बाई एन होता है वो आपका थर्ड डिफरेंस होता है। सर u का वैल्यू हम क्या लिखें? अरे यार अभी अपन ने निकाला तो था u बराबर एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच। अच्छा वो तो सर 0.5 -5 निकला। हाँ माइनस का 0.5 है शायद। ओके सर। सर डेल वाई एन की वैल्यू? देखा, जब तेरे को यही नहीं समझ में आया तो फिर तू कैसे करेगा? पहले तुमने डिफरेंस निकाला था, अपन ये बता, चल तेरे से पूछ रहा हूँ, जो फॉरवर्ड वाला समझ में आ गया था तेरे को कमल? जी सर। तो फॉरवर्ड वाले में डेल बाई नॉट क्या होता था? सर 6 होगा। हाँ अब आ गया ना लाइन पे। सर 9.75। वाओ गुड। और कोई? और कोई? सही है। अभी चेक करते हैं ना, औरों का भी आने दो ना, अभी तो एक वोट पड़ा है। 9.75 मेरा भी नहीं निकला है अभी, तो मैं भी निकाल रहा हूँ, मैं भी कर रहा था। सर फैक्टोरियल 2 में क्या लिखना है? ये ले अभी तुझे बताओ, तो इसका मतलब तो मैंने तो कुछ फैक्टोरियल समझ 2 में 2। पहले जो क्वेश्चन कराया था फॉरवर्ड वाला वो तो समझ में ही नहीं आया होगा, तो फिर इसका मतलब जब तू यही चीज सर सारी ध्यान चीज, नहीं दिया था। तो फिर क्या मतलब निकला? फिर ध्यान नहीं दिया था। सर इसका मतलब जितना फैक्टोरियल रहेगा वही वही मतलब नंबर लिखना है। नहीं, जितना फैक्टोरियल रहेगा उससे उल्टे क्रम में उसमें चलना है। फैक्टोरियल जैसे 2 है तो 2 क्यों लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 1 होता है फैक्टोरियल 2 का मतलब। ठीक है, फैक्टोरियल सर 3 का होता है, 3 का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल 4 होगा तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर फैक्टोरियल 5 होता है तो 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 3 का सर? क्या? फैक्टोरियल 3 अगर इंटू 2 5, इंटू 1। हेलो सर। हाँ फैक्टोरियल अगर अपने पास में 3 आता है तो 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, वो सॉरी 1। सर फॉर्मूले में सर ये वाई नॉट स्क्वायर स्क्वायर यू आता है क्या? यू माइनस 1 और यू माइनस 2 साथ में आता है क्या सर? वो इसमें उसमें आता यू भी था, आएगा क्या? सुनो, यस सर। जब फॉरवर्ड करते थे तब तो यू माइनस होता था, बट अब अपन बैकवर्ड कर रहे हैं ना, तो यस सर। बैकवर्ड का आपको यू प्लस हो रहा है। ओके सर। यू यू तो सर मल्टी खाली यू आएगा क्या सर? माइनस यू माइनस 1 और यू माइनस 2 के साथ में? नहीं, देखो पहला था, आप फॉर्मूला देख लेना ध्यान से।
पहला Yes, था आपके पास, पहला था आपके पास में वाई नॉट, मतलब वाई yes नॉट sir. था ना वहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा। Yes sir. यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई YN. एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता था वहाँ पर, यू डेल वाई नॉट आता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू डेल वाई Yes एन sir. हो जाएगा। ठीक है, Okay sir. प्लस प्लस उसी के साथ में यू प्लस वन, मल्टीप्लाई में Yes चल sir. रहे हैं ये, Yes sir. अपॉन फैक्टोरियल 2। अब क्या आ Yes जाएगा, sir. डेल स्क्वायर बाई एन। Yes sir. ठीक है, फिर इसी तरीके से अब चलाते जाओ, यू प्लस वन, यू प्लस टू, अपॉन फैक्टोरियल 3, डेल क्यू बाई एन। Okay sir. ठीक है, वाओ, ये स्टूडेंट कम कैसे हो गए इतने, बस 14, मात्र 14 स्टूडेंट। 14 में क्या है, अभी 3 लोग तो महीने attendance दे के चले गए हैं। है। अभी लोग अटेंडेंस दे के चले गए हैं। आप कोई बात अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस के लिए पढ़ते। सर मेरा आंसर है 9.625। 9.625। यस सर। अच्छा 625। और देखते हैं, और किसी का, अक्षित कहाँ रह गया, आदित्य कहाँ रह गए। सर ऊपर से निकल Yes गया। sir. भर रहे हैं. अच्छा तुम्हारा ऊपर से निकल रहा है, जी सर। गुड, कोई बात नहीं। सर इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो है यूट्यूब पे तो सेंड कर दीजिएगा ना, तो थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, गजेंद्र पुरोई का है। भेज देना प्रियांशु। ठीक है। और किसी का आया। कितना है सर आंसर? तुम बताओ तुम्हारा कितना आया। मेरा बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है सर, 7.5 है। 7.5 आ गया। 7.5 नहीं आएगा, कैसे, क्या कर दिया, कहाँ गलती कर दी। दो ही तो स्टेप है बस, एक में तो 13 दे ही रखा है, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप और सर तीसरा तो गायब ही हो जाएगा। है ना, वो चौथा गायब हो जाएगा। L3 जो है वो हाँ तो L3, जो वाला वो सर वो तो फैक्टोरियल जीरो 3 हो वाला, जाएगा। वो तो जीरो है, तो जीरो है, डेल बाई एन की वैल्यू तो जीरो है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जीरो। जाएगा। तो बस, तो दो ही तो स्टेप में देख लो आप। और पहले का तो पता ही है कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई जीरो, वो 0.5 मल्टीप्लाई 6। देखो आप, जिन्होंने निकाल लिया है वैलेंट कौन, जिन्होंने नहीं निकाला है वो देख लें। देखना, तो पहले तो अपने पास में बाई एन, तो वाई एन की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 13। ठीक है, प्लस दूसरा था आपके पास में यू डेल बाई एन, तो यू की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस के 0.5। ठीक है, और वाई एन की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 6, प्लस फिर तीसरा क्या आ जाता है आपके पास में, u 0.5, u माइनस के 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 0.5 आ जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, दूसरा डिफरेंस 2 सर। 2। ठीक है,
और तीसरा तो अपन लिखेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो 0 हो गया, पर भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस का, और यहीं से पता चल जाता है, पता है मेरे को, क्या दूसरा क्या आ जाएगा प्लस का 0.5 और तीसरा क्या आ जाएगा 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0। तो बस अब कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 13 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है 5 30, तो ये कितना हो माइनस जाएगा माइनस 3.2। माइनस के 3 हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसका इसके मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में ही आएगा, है ना, माइनस में ही आएगा, तो माइनस हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 0.25 और 0.25 का मल्टीप्लाई ऐसे 2 से 2 कैंसिल निकल गया, ये कितना हो जाएगा 0.25। बस अब इसमें से माइनस कर तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो 13 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 10, और 10 में से 0.25 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9.7। ठीक है, नहीं था सर। हाँ राइट है प्रियांशु। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर फिर से बताइए। फिर से बताइए, फिर से में क्या था इसमें बताने को, क्या था इसमें? कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लाई था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था। देखो पहला था yn, फॉर्मूला तो लिखाई है ना कमल प्रसाद आपके पास में? जी सर। हाँ तो पहला yn, तो yn की वैल्यू रख दी 13। दूसरा है आपके पास में u डेल yn, तो u की वैल्यू आई है आपके पास में माइनस के 0.5, तो 0.5 रख दिया। डेल yn की वैल्यू आपके पास में 6, तो 6 रख दिया। इसके बाद में आपके पास में u माइनस के 1, तो u की वैल्यू आपके पास में माइनस के डेल yn ओ सॉरी 0.5, और इसकी वैल्यू आपके पास में क्या है 0.5। ये कैसे निकला? तो जब 0.5 ठीक है प्लस करोगे कितना, ये माइनस का है, और ये प्लस करोगे 1, तो कितना बच जाएगा प्लस का 0.5 बच जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई 2 कहाँ से आया, जो आपका सेकंड डिफरेंस है वो वाला। इसके बाद ये रख दोगे, इसमें क्या आ जाएगा 0.5 माइनस का 0.5 प्लस का 1.5 मल्टीप्लाई में 0, और ये क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3। तो ये तो 0 वाला तो सबको 0 कर देगा, ये बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप बचा आपके पास में ये वाला था, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 3.0 हो जाएगा, तो 3.0 रख दिया किसका माइनस का। और जब 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5 वो सॉरी 25, और जो यहाँ पर 1 पॉइंट है 2 पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 0.25। बस अब 13 में से 3 चला गया तो कितना बचा 10, और 10 में से भी 0.25 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9.7। सर नीचे जो फैक्टोरियल 3 है उसका क्या किए थे? फैक्टोरियल 3 अरे तो 0 उसका मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया ना सब कुछ। मान लो ठीक है सर। ये सारा 0 हो गया, तो 0 का डिवाइड करेगा तो 0 में किसी का डिवाइड करता है तो तुझे क्या आता है 0 ही आता है, तो बस सब कुछ 0 हो गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम और तो बताएं। मात्र 11 स्टूडेंट रह गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सर मेरा पूरा प्रोग्राम में है सर। सारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? ग्रुप में भेज दीजिए सर एक बार।